आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैनुल-अक़वामी ट्रेड शो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपये मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,023 MBBS सीटों और 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के इजाफे के लिए मरकज के ज़ेरे एहतमाम स्कीम को मंजूरी दी है, जिस पर 15,034 करोड़ रुपए की लागत आएगी। CBSE ने अगले साल 17 फरवरी से होने वाले 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात की उबूरी तारीखों का ऐलान किया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकार मुनासिब आइनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करके लद्दाख के लोगों की उमंगों के तईं पुरअज़्म है। और क्रिकेट में भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले 2025 का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर तकरीब से खिताब करेंगे। इस दौरान रियासत की गोनागून दस्तकारी रिवायात, खानों, सकाफत, जदीद सनतों, जामे MSMEs और उभरते हुए कारोबारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले के दौरान दस्तकारी, टेक्सटाइल्स, चमड़े, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष समेत दीगर अहम शोबों की नुमाइंदगी की जाएगी। ये तिजारती मेला 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान जाएंगे, जहां वो 1,22,100 करोड़ रुपये लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वो बांसवाड़ा में अवामी तकरीब से खिताब करेंगे और PM कुसुम मुस्तफ़ीदीन से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड के माही बांसवाड़ा राजस्थान एटमी पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर 42,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। पेश है एक रिपोर्ट। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटमी पावर प्रोजेक्ट रियासत में दूसरा एटमी पावर प्रोजेक्ट होगा, जिससे बिजली की पैदावार को तक़वियत मिलेगी। जनाब मोदी आज कई ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे, जिससे माहौलियात के लिए साजगार मुल्क की तवानाई की सलाहियत में खातिर खा इजाफा हो सकेगा। आबी वसाइल के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से हजारों गांव और कस्बों के लिए पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। साथ ही किसानों को आबपाशी के लिए भी मुनासिब मिकदार में पानी मिल सकेगा। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और शाहराहों के फरोग के प्रोजेक्टों से बिला रुकावट और महफूज ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फरोग हासिल होगा। रियासत में 3 नई रेल खिदमात के आगाज से राजस्थान और दीगर शिमाली रियासतों के दरमियान कनेक्टिविटी मजीद बेहतर हो सकेगी। बांसवाड़ा से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस 4 रोज़ा तकरीब के दौरान फूड प्रोसेसिंग के शोबे, ग़िज़ाई पायदारी और सेहत बख्श और नामियाती खुराक की पैदावार में भारत की ताकत का मुजाहरा होगा। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि तकरीब के दौरान फूड प्रोसेसिंग के शोबे में भारत के इनकलाबी सफ़र को पेश किया जाएगा और बैनुल-अक़वामी इश्तिराक और सरमायाकारी के मौक़े को फ़रोग़ दिया जाएगा। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। ग़िज़ा से मुताल्लिक़ आलमी सतह की इस तकरीब में 21 से ज़्यादा ममालिक, 21 रियासतें और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े और 10 मरकज़ी वज़ारतें हिस्सा ले रही हैं, जिससे ये भारत के फूड प्रोसेसिंग शोबे की शिराकतदारी की सबसे बड़ी तकरीब बन जाएगी। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम PMFME के तहत फूड प्रोसेसिंग के शोबे के 26,000 मुस्तफ़ीदीन को 770 करोड़ रुपए की कर्जा जाती इमदाद भी फराहम की जाएगी। इस दौरान CEO, गोलमेज, तकनीकी इजलास, नुमाइश और मुतादिद कारोबारी मुकालमों समेत तकरीब में कई इजलास मुनक़िद होंगे। इस दौरान हर मखसूस थीम पर मबनी 14 पवेलियन लगाए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए 1 लाख अफराद के आने का इम्कान है। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज से मुताल्लिक़ मल्टी मोडल ICT प्लेटफॉर्म प्रगति की 49वीं मीटिंग की सदारत की।
اس دوران وزیر اعظم نے بنیادی ڈھانچے کے 8 اہم پروجیکٹوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا جو کانکنی، ریلویز، آبی وسائل، صنعتی راہداریوں اور بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے اگلے 3 سال کے دوران موجودہ سرکاری میڈیکل کالجوں اور اداروں میں 5023 MBBS سیٹوں اور 5000 پوسٹ گریجویٹ سیٹوں کے اضافے کے لیے مرکز کے زیر اہتمام اسکیم کے تیسرے مرحلے کو منظوری دی ہے۔ اس قدم سے انڈر گریجویٹ میڈیکل صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا، اضافی پوسٹ گریجویٹ سیٹیں قائم ہونے سے ماہر ڈاکٹروں کی دستیابی میں اضافہ ہوگا اور سرکاری میڈیکل اداروں میں نئے مخصوص شعبے شروع کیے جا سکیں گے۔ ساتھ ہی اس قدم سے طلباء کو بھارت میں طبی تعلیم حاصل کرنے کے مزید مواقع ملیں گے۔ اس کے علاوہ عالمی معیارات کے مطابق طبی تعلیم اور تربیت کا معیار مزید بہتر ہو سکے گا۔ نئے سلسلے کی GST اصلاحات ملک کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو سہل بنانے کی جانب اہم قدم ہیں۔ اب عوام GST اصلاحات کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو اس مہینے کی 22 تاریخ سے نافذ ہو چکی ہیں۔ نئے ڈھانچے کے تحت متعلقہ GST کونسل نے 5, 12, 18 اور 28% کے 4 زمروں والے ٹیکس نظام کو اب 5 اور 18% کے 2 زمروں میں سہل بنا دیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے کہا ہے کہ کئی طرح کی اشیاء اور خدمات پر ٹیکس شرح کم ہونے سے لوگوں کو بڑی راحت مل رہی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ نئے سلسلے کی GST اصلاحات کے تحت سرکار نے کوڑے کچرے کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی خدمات پر GST 12% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ اس سے آلودگی سے پاک ماحول قائم ہو سکے گا اور صنعتی علاقوں میں پائیدار ترقی کو تقویت حاصل ہوگی۔ GST شرحیں کم ہونے سے کوڑے کچرے کو الگ الگ کرنے، پلانٹ چلانے اور رکھ رکھاؤ جیسے شعبوں میں گرین ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ کسانوں کی مدد کرنے اور شمسی پمپ کو زیادہ کم خرچ بنانے کے لیے GST کونسل نے شمسی اور ونڈ آلات وغیرہ پر ٹیکس شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی ہے۔ اس طرح سولر کوکرز، سولر پاور جنریٹرز، ونڈ ملز اور اسی طرح کے بجلی کے جنریٹر سمیت مختلف آلات اور سامان پر اب صرف 5% ٹیکس لگے گا۔ دلی سے شیوانگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے اگلے سال ہونے والے 10ویں اور 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کے لیے عبوری تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ امتحانات اگلے سال 17 فروری سے شروع ہوں گے۔ CBSE نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسکولوں کی جانب سے امتحان دینے والے امیدواروں کی قطعی فہرست پیش کیے جانے کے بعد حتمی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ ایک تعلیمی سال میں 10ویں کلاس کے بورڈ امتحانات 2 بار کرائے جائیں گے۔ امور داخلہ کی وزارت نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار سونم وانگ چک کے مطالبے کے سلسلے میں لیہ اور کرگل جمہوری اتحاد کے ساتھ سرگرمی سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ ان کا یہ مطالبہ 6 شیڈول اور لداخ کو ریاست کا درجہ دینے سے متعلق ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے ساتھ ساتھ ذیلی کمیٹی کے باضابطہ وسیلوں کے توسط سے کئی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ لیڈروں کے ساتھ کئی غیر رسمی میٹنگوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس طریقہ کار کے ذریعے مذاکرات کے عمل کے خوش آئند نتیجے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح لداخ کے درجہ فہرست قبیلوں کے لیے ریزرویشن 45% سے بڑھا کر 84% کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کونسلوں میں خواتین کے لیے 1/3 ریزرویشن بھی فراہم کیا گیا ہے اور بھوتی اور پرگی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس عمل کے ساتھ 1800 عہدوں پر بھرتی کا کام بھی شروع کیا گیا ہے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق لداخ کے رہنماؤں کے ساتھ آج اور کل کچھ میٹنگیں ہونے والی ہیں، جبکہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی اگلی میٹنگ اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ہونا ہے۔ وزارت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر پرانے اور اشتعال انگیز ویڈیوز سرکولیٹ نہ کریں۔ ادھر 6 شیڈول اور لداخ کے لیے ریاست کے درجے کے مطالبے پر پرتشدد مظاہروں کے بعد لیہ میں بندشیں نافذ کی گئی ہیں۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے تشدد کے واقعات کی سخت مذمت کی ہے اور امن و سکون قائم کرنے کی اپیل کی ہے۔ لیہ میں پرتشدد جھڑپوں کے تناظر میں بندشیں نافذ کیے جانے کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے۔ رات میں کسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ لیہ کے ڈپٹی کمشنر دومیل سنگھ ڈونک نے لیہ کے SSP کے ہمراہ کل رات میڈیا کو حالات کی جانکاری دی۔ انہوں نے سبھی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ امن و سکون برقرار رکھیں اور BNSS 2023 کے تحت بندشوں پر عمل کریں۔
सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार बड़ी तब्दीली लाने और तरक्की के लिए अनथक काम कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से खुसूसी सिलसिले में आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार दिफाई कारकर्दगी में इख्तिरा के जरिए भारत के दिफाई इख्तिराई निज़ाम को किस तरह मुस्तहकम बना रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 11 साल के दौरान दिफाई शोबे में इख्तिरा पर खुसूसी तवज्जो दी है। इख्तिरा का इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद से अप्रैल 2018 में दिफाई महारत के लिए इख्तिराआत आईडेक्स पहल का आगाज किया गया था। इस पहल के तहत तहकीक व तरक्की के इदारों, तालीमी इदारों, सन्नतों, स्टार्टअप और इनफरादी इख्तिराकारों को शामिल करके तकनीकी तरक्की को फरोग दिया गया। महाबलीपुरम में डिफेंस एक्सपो और आईडेक्स का आगाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी, इख्तिरात, तहकीक व तरक्की के लिए हुकूमत के ताउन की अहमियत को उजागर किया। Government support for technology, innovation, research and development is essential for defense sector. Our technology perspective and capability roadmap has been released to help the industry in planning and initiating technology development partnership and production arrangement. MSMEs, स्टार्टअप, इनफरादी इख्तिराकारों को शामिल करके आईडेक्स के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की तरक्की में ताउन के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की इमदादी रकम फराहम की गई है। मुसल्लह अफवाज ने आईडेक्स के ताउन से जारी स्टार्टअप और MSMEs से 2400 करोड़ रुपए मालियत की 43 अशिया खरीदी हैं। गुज़श्ता 11 साल में की गई तब्दीलियों की बदौलत भारत में इख्तिरा का माहौल पैदा हुआ है। आज भारत दिफा के शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल की समत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तकर्रुरात से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से जनरल अनिल चौहान की मुलाजिमत में तोसी को मंजूरी दे दी है। वो अगले साल 30 मई तक या मजीद अहकामात जारी होने तक भारत के सरकार में फौजी उमूर के महकमे में सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे। जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया था। कोलकाता और उससे मुत्तसिल इलाकों में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में जान गंवाने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। कोलकाता और मुज़ाफ़ाती इलाकों में पानी की सतह कुछ कम हुई है, ताहम कुछ इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। क्रिकेट में भारत दुबई में सुपर 4 मरहले के एक मैच में बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। इससे कबल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत से पहले बल्लेबाजी करने को कहा और भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शे सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शे सुर्खी है, मरकजी काबीना के अहम फैसले, बिहार के लिए 6000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, काबीना ने मेडिकल कॉलेजों में PG और UG सीटों में इजाफे की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और कुछ दीगर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ट्रेन से मथुरा और वृंदावन जाएंगी। रोजनामा इनकलाब ने अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी काउंसिल के 60वें इजलास के इनेकाद से मुताल्लिक़ खबर को अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। अखबार लिखता है, भारत ने पाकिस्तान की कलई खोलते हुए उसे जम्मू कश्मीर के नाजायज कब्जे वाले इलाकों को फौरन खाली करने की सलाह दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश बैनुल अक़वामी ट्रेड शो 2025 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,100 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5023 MBBS सीटों और 5000 पोस्ट ग्रेजुएट सीटों के इजाफे के लिए मरकज के ज़ेर एहतमाम स्कीम को मंजूरी दी है, जिस पर 15,034 करोड़ रुपए की लागत आएगी। CBSE ने अगले साल 17 फरवरी से होने वाले 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात की अबूरी तारीखों का ऐलान किया है। वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकार मुनासिब आईनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करके लद्दाख के लोगों की उमंगों के तईं पुरज़्म है। और क्रिकेट में भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।